बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बस तुम जुम्मे के दिन मुझ पर दरूद की कसरत करो, तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सल्लु अल हबीब। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत हमारे रशद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खदमत। आज 24 तारीख है रबीउल अव्वल की, तो एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ औलाद के हवाले से ना। औलाद के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन वजीफ़ा है। ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले ना ये 3 दिन का ये अमल करना है आपने, किसी भी वक्त कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अव्वल दुरूद पढ़ना है आपने 12 मरतबा 12वीं शरीफ की निस्बत, ठीक है। 12 मरतबा अव्वल दुरूद पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऊपर हदीस पाक में पेश कर दी है कि बरकत नहीं होती है, और देखें ना कितनी यानी वाइद है, हर किस्म की बरकत काट दी जाती है। तो बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दुआ से पहले भी, किसी वजीफ़े से पहले भी। तो देखें आज शाम की नमाज से लेकर ना यानी तरीक बदल जाती है, इस्लामी तरीके ना मगरिब के बाद बदलती है, याद रखिएगा बात। अंग्रेज़ी तरीके रात को बदलती है। तो अगर हम आज शाम के बाद पढ़ेंगे ये हफ़्ता बनता है, ठीक है। आज शाम से लेकर कल शाम तक अगर पढ़े ना तो ये हफ़्ता ही यानी शामिल होता है। आज जुम्मे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 3 दिन अमल करना, आपने किसी भी दिन कर सकते हैं अमल। 3 दिन ना महीना ख़त्म होने से पहले पहले तकरीबन 4-5 दिन पड़े हुए अभी। तो करना क्या आपने, किसी भी वक्त अय्याम में भी कर सकते हैं, कोई वक्त मुकरू होता हुआ भी कर सकते हैं। बेहतर तो यही है जो मैं आपको मशवरा देने लगा, वो असर के बाद करें। असर की नमाज़ पढ़ कर ये वजीफ़ा करें और शाम तक उधर बैठ के ना उस जगह बैठ कर दुआ करें, और मगरिब की नमाज़ पढ़ कर उठें। अगर मर्द है तो मस्जिद में बैठ के ना ये वजीफ़ा करे और जमात के साथ नमाज़ पढ़ के उठे, ठीक है। करना आपने ये है कि अव्वल आखिर 11 में दुरूद पढ़ के ना 12 मरतबा अव्वल यानी पहले पढ़ने हैं, 12 मरतबा बाद में पढ़ने हैं, और 1200 मरतबा या बारियू और 1200 मरतबा या अव्वलू, ठीक है। ये पढ़ के ना दुआ करें। जब भी अल्लाह का नाम आए ना और उससे पहले या लिखा हो ना, जब भी अल्लाह के नाम से पहले या लिखा हो ना, तो उस अल्लाह के नाम के आखिरी हरफ पर हमेशा पेश होता है, ठीक है। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। तो अगर पहले या ना लिखा हो फिर वो पेश नहीं लिखा होता, ठीक है। यही ज़हन रखिएगा बात। जब भी वजीफ़ा बताते हैं ना हम लोग, उसमें या लिखा होता है, तो आखिर में पेश ही पढ़ना है आपने, या बारियू या अव्वलू। ओके हो गया। और बाज़ लोगों के ज़हन में ये होता है कि फजर की नमाज से लेकर शाम तक पढ़ना हो तो ये दिन होता है, ऐसा नहीं है। मगरिब की नमाज के बाद दिन शुरू हो जाता है, ये बड़ी अहम बात है। तो 3 दिन पढ़ना आपने, ठीक है। मतलब अगर आप आज शाम से लेकर कल शाम तक पढ़ते हैं ना, आप मिसाल हफ्ते को 1 दिन हो गया, फिर तो का दिन शुरू हो जाएगा। इस तरह 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये वजीफ़ा ख़त्म करने हैं। कोशिश करें हर रोज़ असर की नमाज के बाद ही करें, फिर दूसरे दिन असर की नमाज के बाद करें, ठीक है। 3 दिन अमल करें और दुआ करें। इंशाअल्लाह 12वीं शरीफ की निस्बत से देखेंगे कि इंशाअल्लाह खुशखबरी मिलेगी आपको, और इंशाअल्लाह हमल अगर ठहर गया, मुस्बत यानी रिपोर्ट आ गई है ना, तो फिर सूरह मरियम पढ़ सकते हैं। सूरह रात भी होती है, सूरह मरियम भी होती है, सूरह नजम भी, काफ़ी सूरतें हैं इस हवाले से ना। तो ये बड़ा मुजरब वजीफ़ा है औलाद के हवाले से। जो बेचारी ख़वातीन भाई परेशान है वो लाजमी करें, इंशाअल्लाह यकीन कामल होगा ना तो इंशाअल्लाह औलाद हो जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।